एपिसोड स्टार्ट होता है उसी आधे ढसे हुए ब्लैक मास्क को देखते हैं। वो सोचता है कि मैं ब्लैक मास्क का साथी हूँ। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जुंगी ने मुझे ऐसी हालत में डाल दिया, मैंने अभी तक कुछ करा तक नहीं था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन यहाँ से मौसम बड़ा सुहाना नजर आ रहा है। लेकिन तभी वो सब उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तुम ऐसी हालत में कैसे आ गई, मैंने तुम्हारी पहचान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करा। और वो मास्क मैन सोच रहा था कि आखिर ये है कौन। वो सब कहता है सीरियसली आखिर तुम रोड के अंदर आधी क्यों ढसी हुई हो। वो मास्क मैन सोचने लगता है क्या ये मुझे बचाने के लिए आया है, क्या ये भी ब्लैक मास्क का साथी है। और वो सब से पूछता है क्या तुम भी एक डिवोटी हो। लेकिन वो सबको तो पता ही नहीं था, इसलिए उसे समझ भी नहीं आता। डिवोटी का मतलब सिंगल भी होता है, इसलिए वो सबको लगा था वो ये पूछ रहा है क्या तुम सिंगल हो। वो सब कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी के लिए मैं सिंगल हूँ। वो मास्क मैन कहता है कि अभी का क्या मतलब है, डिवोटी एक डिवोटी ही होता है। वो सब कहता है 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। वो उसके मास्क को उतार देता और वो आदमी कहता है मास्क मत उतारो, यही मेरी पहचान है। वो सब कहता है अरे यार मुझे गलत फहमी हो गई थी। उसके पास फिर से रोजा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि दौरियांग मुझे काम की बात मिलना चाहता है। आदमी चिल्लाने लगता है हे रुको, क्या तुम एक डिवोटी नहीं हो। वो सब कहता है अरे सीरियसली यार हाँ मैं हूँ सिंगल, क्या ही हो जाएगा। वो आदमी कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम एक धोखेबाज हो, देखना अंत में आकर सारे डिवोटी ही इस दुनिया पर राज करेंगे। सब रोजा के मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहता है अगर दौरियांग ने कहा है तुम्हें उससे मिलना चाहिए तो तुम्हें जाना चाहिए। रोजा कहती है लेकिन उसने कहा है कि वो काम कर रहा है, इसका मतलब वो बिजी होगा है ना, अगर मैं इस तरह से गई तो वो परेशान हो सकता है। वो सब उसको रिप्लाई करने जा ही रहा था लेकिन रोजा तो अपनी बातें करना बंद ही नहीं करती। वो आखिरकार उसको रिप्लाई करता है तुम बस चली जाओ। लेकिन तभी उसके पैर के पास आकर एक बड़ा सा पत्थर पड़ता है। एक नंगा आदमी हर जगह पटाखे लेकर नाच रहा था और कह रहा था डिवोटी ही जीतेंगे। वो सब रोजा से कहता है बहुत सारे लोग ब्लैक मास्क की नकल कर रहे हैं, क्या ये ठीक है। रोजा सोचती है क्या मेरी नकल कर रहे हैं। वो सब उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है जरा यहाँ पर देखो। रोजा कहती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो सब कहता है ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यांग इस वक्त काम कर रहा होगा तो तुम उससे कब मिलने वाली हो। रोजा कहती है 7 बजे। वो सब कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। फिर रोजा इमेजिन करने लगती है अगर वो जाकर फेक ब्लैक डॉग्स को हरा दे, वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नजरों में अच्छी बन जाएगी, सारी गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी और सब खुशी खुशी रहने लगेंगे। ये सब सोचकर वो फूसब से कहती है ठीक है अब मैं फोन रख रही हूँ। और दूसरी तरफ देखे तो बहुत सारे लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया था। लाइव स्ट्रीम कर रही थी और कह रही थी हेलो गाइस तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ संभल चुका है। लेकिन तभी उसे किसी का धक्का लगता है, उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। उससे ही तो थोड़ी देर के लिए शॉक में चली गई थी। वहां पर एक विलन आ गया था। इसकी ये पावर थी कि अगर तुम इससे टकराओगे तो तुम्हारी कीमती चीज गिर जाएगी। वो विलन कहता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक हाई स्कूल गर्ल हो जिसकी एबिलिटीज बेकार हैं। सेई कहती है मुझे निजी नजरों से मत देखो सिर्फ इसलिए कि मैं एक हाई स्कूल गर्ल हूँ। तुम स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन जाते हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन सको, चलो देखते हैं कि आखिर में कौन जीतेगा। वो विलन उस पर हमला करने के लिए आ रहा था और कहता तुम्हें यकीन है तुम मुझे हरा पाओगी। सेई अपनी सीक्रेट टेक्निक वॉल्यूम 1 का इस्तेमाल करती है। वो इजिली उसके सारे हमलों को डॉज कर पा रही थी। विलन बहुत ज्यादा थक जाता है। सेई फिर अपने सीक्रेट टेक्निक वॉल्यूम 2 का इस्तेमाल करती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। लेकिन एंड में वो उसे एक शानदार लात मार देती है। उसकी जूनियर कहती है सीनियर आप तो बहुत कूल हो। सेई कहती है मेरा फोन तो टूट चुका है इसलिए तुम मेरी फोटो क्लिक कर लो। लेकिन तभी उसे झटका लगता है, वो ऊपर देखने लगती है। जूनियर कहती है सीनियर वाओ आपके फोटोज तो नेचुरल आ रहे हैं। सेई कहती है कि असली वाला ब्लैक मास्क आ रहा है। सांगबॉक को देखते हैं जो अपने सामने देखकर कहते हैं क्या मैं अपनी दवाई लेना भूल गया, मुझे क्या नजर आ रहा है।
फिर रोजा को देखते हैं जो भागती हुई आ रही थी, लेकिन उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस मॉन्स्टर भी आ रहा था। क्रिमिनल्स बात करने लगते हैं, सुना यहाँ पर असली ब्लैक मास्क आ गया है। क्रिमिनल कहता है ब्लैक मास्क के पीछे देखो हमारा सीक्रेट हथियार। फिर हमें इसकी एबिलिटी पता चलती है, वो ये है जो वो पिछली रात मॉन्स्टर खाएगा वो उसी में बदल सकता है। फिर कुछ वक्त पहले देखते हैं जब रोजा यहाँ पर आ रही थी। सारे क्रिमिनल्स को लग रहा था कि रोजा उन्हें बचाने के लिए आ रही है। रोजा सोचती है अरे यार रुक जाओ, तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो। वो ऑक्टोपस सोच रहा था क्या सच में ये असली वाला ब्लैक मास्क है। दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कहती है प्लीज मेरी मदद करो। ऑफिसर उससे कहते हैं कि हॉस्टेज को अभी के अभी जाने दो। क्रिमिनल के हाथ में एक लैपटॉप था और वो कहता अगर तुमने ऐसा करा तो हम इसे नीचे फेंक देंगे। पूरी रात बैठकर उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। वो हॉस्टेज कहती है गधों के बच्चों मुझे मेरा प्रोजेक्ट वापस करो। लेकिन वो दोनों क्रिमिनल्स हंसने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के सामने रोजा आ जाती है जो उन दोनों को पकड़ती है और घुमाकर दूर फेंक देती है और उन दोनों ऑफिसर्स से कहती है लो ले लो इनको। लेकिन वो लोग तो गलत समझते हैं और कहते हैं कि देखो वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो अपने एलाइज को वेपन्स की तरह यूज कर रही है, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। जुंगी ने आकर उन ऑफिसर्स को बचा लिया था। वो लोग उससे शुक्रिया बोलने लगते हैं। जुंगी ऊपर देखता है रोजा वहां से जा चुकी थी। वो सोचता है रुको, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर, 2 जूनियर ऑफिसर्स और हमने जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा है वो टोटल 3 डिवोटीज हैं। वो उन जूनियर से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। वो लोग कहते हैं रुकिए फिर हमारा क्या होगा। जुंगी जाते हुए सोचता है मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। फिर रोजा को देखते हैं जो हर तरफ उन मास्क मैन्स को ढूंढने लगती है और सोचती है क्या मैं काम आई। तभी उसे 2 क्रिमिनल्स दिखते हैं जो दीवार के पीछे छुपे बैठे थे। वो उनके पास जाती है, उनके मुक्का लगाकर उन्हें हवा में उड़ा देती है। वो ऑफिसर्स के सामने जाकर गिरता है। ऑफिसर्स कहते हैं ये तो डिवोटी है, ये उड़ते हुए कहाँ से आ रहा है। इस क्रिमिनल का नाम डेमन है और इसकी एबिलिटी है कि इससे जितने ताकतवर हिट मिलते हैं उसे उतनी ही ताकत मिल जाती है। सोचता है मुझे इतनी ज्यादा ताकत कभी नहीं मिली। वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ रोजा को खुद पर गर्व हो रहा था, चलो उसने कुछ को तो पकड़ ही लिया। लेकिन तभी उसे अर्थक्वेक फील होने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहीं पर वो जाइंट ऑक्टोपस आ रहा था। रोजा की हालत खराब हो जाती है। उससे बचपन का एक किस्सा याद आता है। छोटी रोजा ऑक्टोपस को देखकर कहती है ये कितना स्कैरी है। डायना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। प्रेजेंट टाइम में रोजा चिल्ला रही थी क्योंकि उसे ऑक्टोपस से डर लगता है। वो वहां से भागने लगती है लेकिन वो ऑक्टोपस कह रहा था रुको मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर वही वक्त देखते हैं जब रोजा के पीछे वो मॉन्स्टर आ रहा था। सिन्यू और सांगबॉक भी दोनों लोग भागने लगते हैं। भागते भागते तभी सांगबॉक नीचे गिर जाते हैं। टीम लीडर उनकी तरफ आने लगती है और सांगबॉक सोचते हैं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सिन्यो। लेकिन वो ऑक्टोपस आगे गुजर जाता है। सिन्यो कहती है क्या उसने हमें देखा नहीं। सांगबॉक कहते हैं कि मैं रिकवरी टीम का टीम लीडर हूँ, लेकिन मैंने इस वक्त अपनी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली साइड दिखाई है। सिन्यो एक बार सब कुछ जब हम यहाँ पर रिकवर कर लेंगे तो चलो साथ में सोजू पीने के लिए चलते हैं। सिन्यो कहती है हाँ क्यों नहीं, और साथ में एक डिलीशियस मीट भी खाएंगे। रोजा को देखते हैं जो भाग रही थी। तभी उसके सामने बहुत सारे मास्क मैन आ जाते हैं जो उसका नाम पुकारे जा रहे थे। रोजा सोचती है अगर मैं इस तरह से भागती रही तो ये ऑक्टोपस उनको क्रश कर देगा। वो लोग तो बुरे हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उन लोगों को मरने तो नहीं दे सकती। वो मुड़ जाती है और कहती है मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा था ना। वो उस पर एक पंच लगाती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सांगबॉक और सीने को देखते हैं जो कि सड़क को रिकवर कर रहे थे। फिर वो आसमान में देखते हैं जहाँ से मॉन्स्टर उड़ता हुआ आ रहा था। सांगबॉक कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम साथ में सोजू पी पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर दौरियांग आता है। वो उस ऑक्टोपस पर हमला करने जा रहा था। एक ऑफिसर आकर सांगबॉक और सीने को बचा लेता है। दौरियांग उस पर हमला करके उसे जमीन में गाड़ देता है। रोजा उसको देखकर सोचती है ये तो दौरियांग है, और दौरियांग बहुत गुस्से में लग रहा था। सांगबॉक चिल्ला कर कहते हैं हाँ दौरियांग गधे के बच्चे, अभी हमने इस सड़क को ठीक करा था, तुमने फिर से तोड़ दी, तुम खुद को इंसान कैसे कह सकते हो। दौरियांग अपने फोन में देखकर सोचता है यार मुझे 7 बजे रोजा से मिलना है, लेकिन मुसीबत तो आ ही जा रही है, वक्त मिल ही नहीं पा रहा। वो उन क्रिमिनल से कहता है जरा 1 मिनट रुक जाओ। वो क्रिमिनल सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में भी ये अपना फोन चला
चला रहा है। एक क्रिमिनल कहता है जरा उधर देखो, ब्लैक मास्क भी अपना फोन चला रहा है। वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितना कूल है। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। दौरियांग मैसेज भेजता है क्या हम 8 बजे मिल सकते हैं। रोजा कहती है ठीक है। दौरियांग कहता है ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन अगर आमने सामने की बात करें तो फाइट स्टार्ट होने वाली थी। दौरियांग कहता है इंतजार करने के लिए शुक्रिया ब्लैक मास्क, लेकिन उन लोगों को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। फिर दौरियांग अपने पास से माइक निकालता है और कहता है इंतजार करने के लिए शुक्रिया ब्लैक मास्क, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है कि तुम अपने साथियों के साथ आए हो, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है। रोजा सोचती है क्या कहा, साथी किसकी बात कर रहा है। दौरियांग कहता है कि देखना तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं मारा। और बेचारे सॉन्गबॉक्स जिनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। दौरियांग पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है जुंगी ब्लैक मास्क को पकड़ लो। जुंगी रोजा के पैर को जमीन में ढसवा देता है और उसे पकड़ लेता है। जुंगी कहता है जब तक तुम यहाँ पर हो तुम कहीं पर नहीं जा सकती। एक ऑफिसर वहाँ पर हथकड़ियाँ ला रहा था। जुंगी कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो उसे आसानी से तोड़ सकता है। वो ऑफिसर सैड हो जाता है। सब लोग उसे दिलासा देने लगते हैं, कोई बात नहीं यार, हमारे साथ भी वो ऐसा ही करता है। रोजा सोचती है कि मैं तो अंदर जाती जा रही हूँ, अरे नहीं यार, मुझे बाद में दौरियांग के साथ डिनर पर भी जाना है। वो ऊपर देखती है तो दौरियांग एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर उसकी तरफ आ रहा था। वो सीधा उस बड़े से पत्थर को रोजा के ऊपर फेंकता है। जुंगी कहता है भाई दौरियांग, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो गया। दौरियांग कहता है कि तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है, वो इतनी आसानी से मरने नहीं वाला। देखते हैं यही हुआ था कि रोजा ने बस अपने एक हाथ की मदद से उस पत्थर को रोक लिया था। वो सोचती है अगर उन्होंने मेरा पीछा करना नहीं बंद करा तो मैं बाद में दौरियांग से मिलने नहीं जा पाऊंगी। लेकिन देखते हैं कि दौरियांग के पीछे वही बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा था। दूसरी तरफ सेई को देखते हैं जो कहती है हमें जल्दी करनी होगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि दौरियांग इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। एक ऑफिसर कहती है सीनियर रुक जाइए, क्या हम लोग कार से नहीं चल सकते। सेई कहती है नहीं, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। जुंगी उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने टेंटिकल से दौरियांग को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। दौरियांग सोचता है क्या ये आदमी स्पेशल एबिलिटी वाला इंसान है। साइज के अलावा इसके अंदर कोई भी ताकत वाली बात नहीं। लेकिन रोजा के नजरिए से देखते हैं जिसे नजर आ रहा था कि मॉन्स्टर ने दौरियांग को पकड़ रखा है और दौरियांग मदद के लिए चिल्ला रहा है। रोजा कहती है गधे के बच्चे मॉन्स्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जुंगी उसकी आवाज सुनकर सोचता है क्या ये एक लड़की है। फिर उस पर हमला होता है। वो पीछे गिरने लगता है और सोचता है कि ये अच्छा मौका है, मैं नतीजे पर पहुंच सकता हूँ। देखते हैं कि नीचे गिरने से पहले सेई ने उसको बचा लिया था। सेई उससे पूछती है हे क्या तुम ठीक हो। जुंगी उसके बालों को छूता है और कहता है तुमने क्या अपने बालों को दोबारा बांधा है, ये बहुत ज्यादा उलझे हुए लग रहे हैं, इससे मुझे परेशानी हो रही है। सेई सोचती है कि ये गधा, मैंने अभी इसकी जान बचाई है। फिर देखते हैं कि दौरियांग के पास रोजा पहुंच चुकी थी। वो उस मॉन्स्टर पे पंच लगाने जा रही थी और सोचती है कि अपने हाथ उससे दूर रखो। वो मॉन्स्टर कहता है ठीक है और वो अपने हाथ दूर कर लेता है। लेकिन रोजा का तो इरादा दौरियांग को छुटाने का था, इसलिए इससे पहले उसे रियलाइज हो उसने दौरियांग को उठाकर नीचे पटक दिया था। सेई चिल्ला कर कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोजा सोचती है कि मेरा ये तो प्लान नहीं था। वो उसके शर्ट का टुकड़ा वापस करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। और देखते हैं गलती से उसने दौरियांग की शर्ट फाड़ दी थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट नजर आने लगी थी। सेई रोते हुए कहती है नहीं, इससे बेहतर है कि तुम उसे मार डालो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। तभी वो कपड़ा भी उड़कर दूर चला जाता है और रोजा सोचती है क्या कुछ ऐसा है जिससे कि मैं इसे कवर कर सकती हूँ। वो अपना एक पोस्टर लेती है और उससे दौरियांग को कवर करने लगती है। दौरियांग कहता है अब तक मैं बहुत सारे क्रिमिनल से मिल चुका हूँ और उनमें से तुम सबसे बुरे हो। रोजा कहती है मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दौरियांग हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ से रोजा टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। न्यूज में बताया जा रहा था ब्लैक मास्क के साथियों ने यहाँ पर तबाही मचा दी। अभी स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर से रिस्टोर करने वाले यहाँ पर सब कुछ रिस्टोर कर रहे हैं। रोजा घर वापस आ गई थी और डायना कहती है तो तुम वापस आ गई। सच कहूँ तो मैं जानती थी कि तुम ही ब्लैक मास्क हो। एक मिनट रुको मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है सारे क्रिमिनल्स को जब पकड़ा जा रहा था तभी वहाँ पर उनका लीडर आ गया और सब कुछ बदल गया। बहुत सारे क्रिमिनल्स को भागने का मौका मिल गया और अंत में दौरियांग और
रोजा ने एक दूसरे को चोट पहुंचा दी, लेकिन दो लोग थे जो कि सब कुछ रिस्टोर करने के बाद साथ में मजे कर रहे थे। सांगबॉक कहते हैं कि काफी वक्त बाद चेयरमैन के बिना हम यहाँ पर साथ में एंजॉय कर रहे हैं। आज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक बहुत बुरा दिन था। मैं सोच रहा हूँ क्या दौरियांग अपनी डेट पर वक्त पर पहुँच पाया होगा। नेक्स्ट सीन में दौरियांग को देखते हैं जो अपना फोन देख रहा था। उसने रोजा को बाद में भी मैसेज करा था कि वो काम में बिजी हो गया था, क्या अब हम मिल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रोजा का कोई रिप्लाई नहीं आया था। रोजा को देखते हैं जिसने डायना को सब बता दिया था और वो बहुत रो रही थी। डायना कहती है अच्छा, तो जिसका तुम पीछा कर रही थी ये सब उसकी वजह से हुआ है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ब्लैक मास्क हो, लेकिन तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की वजह से रो रही हो। तुम्हारे पास खुद का प्राइड नहीं है। रोजा कहती है लेकिन ग्रैंडमा वो बहुत ज्यादा कूल है। डायना कहती है कि कूल मेरा जूता, वो बहुत कमजोर लगता है। मैंने तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह पाला है और तुम एक बेकार स्पेशल पुलिस ऑफिसर का पीछा कर रही हो। क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? रोजा मना कर देती है। डायना कहती है इसका मतलब ये एक वन साइडेड प्यार है। मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें मुझसे विरासत में मिली है। रोजा कहती है क्या आप भी वन साइडेड लव को झेल चुकी हैं? डायना कहती है हाँ, ये तब की बात है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। फिर नेक्स्ट सीन में सीधा चेयरमैन गिल्बे को देखते हैं। उनको देखकर सांगबॉक और सिने का मुंह बन चुका था। सांगबॉक कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चेयरमैन कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। सिने कहती है आप हमें क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और आपको कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं? चेयरमैन अपनी वॉच दिखाने लगते हैं। सांगबॉक कहते हैं ये वॉच मैं किसी दिन इसे तोड़ दूंगा। अरे हाँ, आपके साथ दौरियांग भी आया है। चेयरमैन कहते हैं कि ये काफी सैड लग रहा था इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। तुम जानते हो ना कि दौरियांग का आज सबसे बुरा दिन था। सिने कहती है इसमें हंसने वाली क्या बात है, हंसना बंद करिए। चेयरमैन कहते हैं इसकी अंतर आत्मा इतनी लो लग रही है इसलिए क्यूट दिख रहा है। अभी सांगबॉक कहते हैं कि दौरियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? और ये सुनने के बाद तो चेयरमैन का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। सिने कहती है सच में यार आप बहुत ज्यादा स्लो हैं। दौरियांग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई भी मुझे डेट नहीं करना चाहता। ये सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। सिने कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? सांगबॉक कहते हैं तुम्हें लगता है कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगी, बल्कि तुम इतने हैंडसम हो। चेयरमैन कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम अभी भी बच्चे हो। सांगबॉक कहते हैं चेयरमैन दौरियांग 20 साल का हो गया है। सिने कहती है अब हमारा मौका है कि हम पी के टुल हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारी बॉटल्स खाली हो चुकी थी और ये सारी की सारी दौरियांग ने पी थी। कहता है यार मैं ड्रंक क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी सेल्फ हीलिंग है। सांगबॉक कहते हैं क्या ये ड्रंक हो गया है? सिने कहती नहीं ड्रंक नहीं हुआ, लगता है पागल हो गया है। चेयरमैन कहते हैं एक बार हारने पर तुम इतने दुखी हो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो। दौरियांग कहता है कि ऑफिसर होने का क्या फायदा, मैं एक वादा तक नहीं निभा सकता। शायद से यही वजह है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। चेयरमैन कहते हैं लेकिन तुम्हारे तो बहुत दोस्त हैं जैसे कि सेई और जुंगी। दौरियांग कहता है कि मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनली मुझे एक सिविलियन दोस्त मिल गई थी। ऐसा लगता है कि मुझे ब्लैक मास्क से हारते देखने के बाद वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा। सब लोग मुझसे क्यों ये उम्मीद रखते हैं कि मैं हमेशा जीतूं? क्या मैं एक बार हार नहीं सकता? चेयरमैन कहते हैं ऐसा लगता है तुम्हारी प्यूबर्टी ने तुम्हें देर में हिट करा है। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो एक सीरियस बच्चे को देखकर मैं हैरान हो गया था। ये फनी बात है क्योंकि प्यार इतना आसान नहीं होता। दौरियांग कहता है मैंने आपसे कहा ना कि ये प्यार नहीं है। सांगबॉक कहते हैं कि चेयरमैन आपका क्या मतलब है आसान नहीं होता? ऐसा लगता है अभी तक आप अपने पहले प्यार से उभरे नहीं हैं। 10 साल पहले की बात है जब आप बहुत ड्रंक हो जाते थे तो उसका नाम लिया करते थे, क्या नाम था उसका? सिने कहती है क्या ऐसा कुछ भी था? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। सांगबॉक कहते हैं वो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सिने कहती है क्या यही वजह है कि अभी तक चेयरमैन ने शादी नहीं करी? लेकिन उस इंसान का क्या वो जिंदा है या मर गई? चेयरमैन कहते मुझे अभी तक लगता था कि वो मर गई है लेकिन वो जिंदा है। ये सुनने के बाद सबको राहत मिलती है। चेयरमैन कहते हैं लेकिन अब उसकी एक पोती है और ये सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं।
सीने कहती हैं इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी है। चेयरमैन कहते हैं जाहिर सी बात है, वो बात बीते हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं बस उसको दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। सीने कहती हैं आप उसको बहुत पसंद करते थे, तो वो किस तरह की इंसान थी? चेयरमैन कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर थी, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ये बात सुनने के बाद दौरियांग रोजा के बारे में सोचने लगता है। चेयरमैन बताने लगते हैं और उसकी आंखें बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। उसकी एक बहुत ब्राइट स्माइल थी। जब मैं उससे पर्सनली बात करता हूँ तो कभी कभी इतना नर्वस हो जाता हूँ कि सही से बोल नहीं पाता। उसकी छोटी छोटी बात मुझे परेशान करती है और मैं जेलस हो जाता हूँ। मुझे उसकी इतनी याद आती है कि उन दिनों मैं उससे मिल नहीं पाया। लेकिन तभी दौरियांग अपने मुंह से बोलता है कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और दौरियांग एम्बैरेस होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने क्या बोल दिया।